गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद हम मिले। आशा रखती हूँ कि आपने आगे जो कुछ भी सीखा था वह थोड़ा सा भी याद रखा होगा। जिन्होंने याद नहीं रखा है, याद रखने की कोशिश नहीं की है, वह बार बार देखते जाए और हिंदी को थोड़ा और समझने का प्रयत्न करें। आज हम लेसन नंबर 5 देखेंगे। लेसन नंबर 5 के अंदर मैं आपको आज लेसन नहीं समझाऊंगी, पर उसके अंदर बहुत एक अच्छी चीज़ जो आपको बहुत काम की है वो समझा रही हूँ। वो है शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम। शब्दकोश किसे कहेंगे? शब्दकोश एक के बाद जो शब्द आते हैं वो, जैसे कि यहाँ पर है व्याकरण, शब्दकोश में, हिंदी वर्णमाला का क्रम, ये सभी शब्द है और इन शब्दों को जोड़कर हमने एक वाक्य बनाया। तो इन शब्दकोश का हिंदी वर्णमाला में क्रम कैसा होता है, आज हम वह देखेंगे। अब वर्णमाला के अंदर आपको पता तो होगा ही कि क्या आता है, तो बताओगे आप। बताने में आप कहोगे कि स्वर और व्यंजन। अब यहाँ हम स्वर लिखते हैं, तो स्वर लिखते समय आप ऐसा कहोगे अ आ ई, पर थोड़ा सा यहाँ फर्क है। फर्क क्या है कि जो हम अ से अह तक स्वर में बोलते हैं, अ आ ई उ ए ऐ, उ रू ए ऐ ओ औ अम अह, यहाँ शब्दकोश में लगाते समय हमें जो अम और अह है उसमें से अह निकालकर सिर्फ अम पहले लेना है। उसके बाद हम बाकी के जो स्वर है वह लेंगे, जैसे कि अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ। अह लेना नहीं है क्योंकि अह के शब्द बहुत गिने हुए होते हैं। तो हम इतना याद रखेंगे कि शब्दकोश में शब्दों को रखते समय, वर्णमाला के रूप में रखते समय पहले हम स्वर लेंगे, स्वर में भी पहले अम लेंगे और उसके बाद अ आ से लेकर औ तक की गिनती करेंगे। अब है
हमारा व्यंजन। तो व्यंजन में क्या है? तो आप कहोगे क से ज्ञ। तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज। उसके बाद हम घ्न लेंगे। क्यों घ्न लेंगे? ज के बाद घ्न और फिर ज। तो घ्न क्यों लेंगे? तो घ्न का जो उच्चार हम करते हैं उस उच्चार में हम दो व्यंजन बोलते हैं, यानी कि दो व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ज और जंग। वैसे पहले ग आता था, यानी कि ग और य। अब व्याकरण की जो सुधारा हुआ है, उसके अंदर ज के बाद, यानी कि घ्न की शुरुआत ज से होती है, इसीलिए हम ज के बाद घ्न लेंगे। जो हम व्यंजन के अंत में लिखते हैं, क्ष, त्र, घ्न और स्र, है ना, वो। अब ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, स। अब यहाँ पर हम स्र भी ले लेंगे, क्योंकि स्र के अंदर यही स आता है। स्र, श, श और ह। व्यंजन के बाद, यानी कि ह के बाद हम क्ष, त्र, घ्न और स्र लेते हैं। यहाँ तो के साथ त्र आ जाएगा, ज के बाद घ्न और स्र के बाद स्र। अब आप कहोगे क्ष, तो क्ष के अंदर कौन से दो व्यंजन है? तो पहला है क। तो यहाँ क के साथ हम क्ष भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको यही इतना ही याद रखना है कि शब्दकोश के क्रम में शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाते समय इसी क्रम में आपको लगाना होगा, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है, स्वाध्याय के रूप में, जो हम आगे देखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का 33 का पाना, कुछ खास बातें याद रखनी है आपको। तो मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा, यानी कि शब्दकोश में अब इससे रखना है तो कैसे रखोगे? तो देखो, यहाँ पर हमें क्रम के अनुसार ही रख कर दिया हुआ है। जैसे कि कंगाल अम है ना। अब है कपूर, यानी कि अब और कोई मात्रा यहाँ पर नहीं है, यानी कि अब अ की मात्रा है, दूसरी मात्रा नहीं।
तो इसके बाद अ है, इसीलिए क, अ कहा हमने क, तो कपूर। फिर आ की मात्रा, तो कारा का घास, किलकारी, इसी तरह से कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि यानी कि रू की मात्रा आ गई, केंद्र यानी कि ए की मात्रा। यहाँ ए की मात्रा, तो ए की मात्रा बोली नहीं गई, लिखी गई है, यानी कि उसकी मात्रा बताई गई है, और इसीलिए यहाँ पर ए। तो केंद्र, केतकी, कैदी, कोरा, कौतुक, क्या, यानी कि अब ये सभी मात्रा खत्म हो जाए उसके बाद आप जो आधे अक्षर होते हैं क से शुरू होने वाले वो, यानी कि आप जो भी शब्द लो तो उसका आधा अक्षर जो हो, आधा व्यंजन से बना हुआ शब्द जो है वो लेंगे। तो क्या, फिर क्रम, क्यों यहाँ पर ऐसा लिया, तो क आधा है और इसके साथ य है, उसके बाद हमने क्र कहा, यानी कि क आधा है और र, तो य के बाद र है, इसीलिए क्रम। अब क्षमा, तो क के साथ श, तो क आधा और श। श, इसीलिए क्षमा। इस तरह से यहाँ व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ हमें यह कहना चाहते हैं कि पुस्तक में आपको कुछ संकेत दिए गए होते हैं, जो मैं अगली वीडियो में आपको ध्यान से समझाऊंगी। अब यहाँ पर इतना ही हमें समझना है और आपको याद रखना है। तो इसके साथ आपको एक और काम करना है। क्या, तो पन्ना नंबर 32 के अंदर भाषा सज्जता के ऊपर एक स्वाध्याय है। चित्र पहचान कर, यहाँ पर ऊपर चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। जो आपको लिखना है, यहाँ पशु पक्षी के चित्र दिए हुए हैं, सामने उसका नाम है जो अलग अलग जगह पर है। सही चित्र का नाम, सही नाम आपको खाली जगह में ढूंढकर लिखना है, बराबर। और दूसरी एक एक्सरसाइज है पन्ना नंबर 34, योग्यता विस्तार। यहाँ पर आपको कुछ पशु पक्षी के चित्र, उनके हिंदी नाम यानी कि हिंदी शब्द और साथ में गुजराती शब्द भी दिए हैं, वह भी आपको नोट में लिखकर मुख पाठ करना है, जो आप लेसन समझते समय आपको आसानी रहे। तो हम यहाँ पर इतना ही आज समझेंगे, बाकी का जो है वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। पर इतना आपको खास ध्यान में रखना है, और जो शब्द है यानी कि पन्ना नंबर 32 पर, पन्ना नंबर 32 पर जो ये शब्द है, उन शब्दों को आपको इस
शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। जितने भी शब्द है, समझ लो कि यहाँ पर गेंडा, केला, शेर, भालू, मछली, मूंगफली, तो आपको इसको, इन सभी शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखना है। अब आप कहोगे कि आपने तो क का ही कहा था, तो नहीं, आपको एक के बाद एक अक्षर ऐसे लेना है। जैसे कि यहाँ पर क है, देखो, तो केला, तो आप पहले केला लिखोगे। अब उसके बाद ख है, तो ख वाले कोई शब्द नहीं है, तो उसके बाद का शब्द लो। वो भी नहीं है तो उसके बाद का शब्द लो। देखो, इस तरह से आप लाइन में जाते जाओ और यहाँ से जो भी शब्द आए, यानी कि अक्षर आए, और इस अक्षर के शब्द को आप लिखोगे। बराबर? थैंक यू।